अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम ला यंफ़अु ज़ालिमीन मअज़िरतुहुम व लहुमुल लअनतु व लहुम सूउद दार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल कुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाहि व ख़रज मिन्हु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम अइम्माए इज़ाम मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों प्यारे बच्चों और यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाली पर्दा नशी ख़वातीन हमारी माएँ और बहनें कुरान करीम की एक आयत और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन मुबारक में से एक फरमान एक हदीस आप हज़रात के सामने तिलावत की है पढ़ी है। बहुत मुख्तसर वक्त में आप हज़रात के सामने इसी आयत और इसी हदीस के तहत कुछ कीमती गुफ्तगू करनी है। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सब को उन बातों को सुनने समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये वक्त और ये दौर और ये ज़माना कि जिससे हम गुजर रहे हैं ये बड़े फितनों का दौर है। चारों तरफ से मसाइब और परेशानियां और मुसीबतों ने इस इंसानियत को घेर रखा है। हर आदमी की ये शिकायत है और हर आदमी के जहन में ये सवाल है कि आखिर इतनी परेशानियां और इतनी मुसीबतें हम कलिमा पढ़ने वाले लोगों पर क्यों हैं? जैसा कि बाप जब अपने बेटे की पिटाई करता है तो वो पीटता है, बच्चा दूर भागता है और ये बच्चा उम्मीद रखता है अपने बाप से मोहब्बत और शफ़क़त की कि कब मेरा बाप मुझे वापस बुला के अपनी गोद में बिठाए। दोस्तों जैसे बाप और माँ अपनी औलाद की पिटाई तो करते हैं, सख्ती का इजहार तो करते हैं, लेकिन उस सख्ती और पिटाई में जाहिर में गुस्सा होता है, पीछे क्या मोहब्बत और शफ़क़त होती है। जब कोई माँ बाप अपनी औलाद को अपने करीब करना चाहता है और वो करीब नहीं होना चाहता तो फिर उसके ऊपर दम भी होती है, उसकी पिटाई होती है। जब वो पिटाई और दम भी होती है तभी इसके करीब आता है। अल्लाह कहता है कि जब मेरे बंदों पर मुश्किलात आती हैं तो मेरे बंदे मुझे याद करते हैं और जब मैं मुश्किलात से निकाल देता हूँ तो फिर मुझे भूल जाते हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने जिक्र किया फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्कि दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून। अल्लाह कुरान में कहता है कि जब
इसराइली कश्ती में सवार होते हैं और ये समंदर के और दरिया के बीचों बीच होते हैं, और दरिया की मौत और दरिया का सैलाब और दरिया का बहाव जब इनकी कश्ती को लहराता है और जब कश्ती इस तरह हिलती है तो इन्हें डर लगता है कि कहीं कश्ती डूब न जाए और इस कश्ती के साथ हम न डूब जाए। तब ये अल्लाह को याद करते हैं, दअउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, फिर ये दिल से अल्लाह को पुकारते हैं। जब बंदे पर परेशानी आती है तब अल्लाह याद आता है। नाजायज मुकदमात में फंसते हैं तो अल्लाह याद आता है, परेशानी में फंसते हैं तो अल्लाह याद आता है, जब आसानी होती है तो अल्लाह को भूल जाते हैं। अल्लाह बयान कर रहा है, जब ये किश्ती में सवार होते हैं और किश्ती डगमगाती है, हिलती है, तो इन्हें डूबने का डर लगता है। फिर अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह अब के बचा दे, अब के दरिया को पार करा दे, अब के बाद तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। और जब अल्लाह दरिया को पार करा देता है, जब पानी से निकलकर खुश्की में पहुंच जाते हैं, तो फिर क्या होता है? फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्री, अल्लाह कहता है कि जब मैं इसको खुश्की में पहुंचा देता हूं, इसकी किश्ती को पार लगा देता हूं, इज़ा हुम युशरिकून, ये फिर मेरे साथ शिर्क करते हैं, फिर मुझे भूल जाते हैं। मसाइब आती हैं तो अल्लाह अपने बंदों को अपने करीब करना चाहता है। बंदो कहीं और मत जाओ, मेरे करीब आओ। जैसे कि एक बाप अपने बच्चे को मार कर चाहता ये है कि ये दूर न जाए, मेरे करीब आ जाए। चनाचे मैदान क़यामत में अल्लाह ताला दो बंदों के लिए फैसला करेंगे और उनमें से एक बंदा अल्लाह की तरफ को मुड़ मुड़ के देख रहा है और दूसरा बंदा सीधा जहन्नम की तरफ को जा रहा है। अल्लाह दोनों को बुलाएंगे और दोनों को बुलाने के बाद अल्लाह कहेंगे कि भाई जब मैंने तुम दोनों के लिए जहन्नम का फैसला कर दिया तो तू मेरी तरफ को बार बार मुड़ के क्यों देख रहा है और तू सीधा जहन्नम की तरफ को क्यों जा रहा है? तो ये जो बार बार मुड़ के अल्लाह की तरफ को देख रहा था, ये अल्लाह से कहेगा, ऐ अल्लाह, मैंने दुनिया में ये बात सुनी थी नबियों की जुबानी और तेरे नबियों की जो वारिसीन उलमा उनकी जुबानी और कुरान और हदीस के हवाले से ये बात सुनी थी कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गुस्से पर गालिब है, अल्लाह की रहमत आगे है, गुस्सा अल्लाह के पीछे है। मैं समझता हूँ कि तूने जहन्नम का फैसला गुस्से में मेरी नाफरमानियों की वजह से जहन्नम का फैसला किया है। मैं जहन्नम की तरफ को जा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद मुझे ये है कि तेरी रहमत तेरे गुस्से पर गालिब है। मैं बार बार मुड़ के इसलिए देख रहा हूँ, हो सकता है मेरे अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए और मेरा जहन्नम में जाने का फैसला खत्म हो जाए। इसलिए मैं बार बार तेरी तरफ को मुड़ के देख रहा हूँ कि अल्लाह को रहम आ जाए, मेरा काम बन जाए। और वो दूसरा जो सीधा जहन्नम की तरफ को जा रहा है, उससे पूछा कि भाई तू क्यों सीधा जा रहा है जहन्नम की तरफ को? तो वो कहेगा, ऐ अल्लाह, दुनिया में मैंने 60, 70, 80, 90, 100 साल की जिंदगी गुजारी, मैंने कभी तेरी कोई बात दुनिया में मानी नहीं है, एक भी बात मैंने तेरी दुनिया में नहीं मानी। मैं सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी करके आया, एक भी बात मुझे याद नहीं जो कभी तेरी मैंने मानी हो। आज तेरा ये आखिरी हुक्म है, आज ये तेरी आखिरी बात है जहन्नम में जाने की। मैंने सोचा कि दुनिया में तो तेने कभी अल्लाह की बात नहीं मानी, चल कम अज कम आज तो अल्लाह की एक बात मान ही ले, चाहे वो जहन्नम में जाने की हो। इसलिए मैं तेरी बात मानते हुए और तेरा हुक्म को मानते हुए जहन्नम में जा रहा हूं। अल्लाह को इन दोनों पर रहम आ जाएगा। रहमत हक बहानी जो है, अल्लाह की रहमत अपने बंदे को बख्शने का और माफ करने का बहाना तलाश करती है, लेकिन जब बंदे ही अल्लाह की नाफरमानी करे तो फिर तो अल्लाह को सजा देनी ही। अल्लाह तो बेइंतहा प्यार करता है, अल्लाह तो बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन हम हैं नाफरमान, हम हैं नाफरमान जो अल्लाह के फर्माबरदार बनने के लिए तैयार नहीं। हम दूसरों की शिकायत करते, दूसरे लोग इस्लाम पर जुल्म कर रहे हैं, दूसरे लोग कुरान पर जुल्म कर रहे हैं, दूसरे लोग ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। अपने गिरबान में झांक कर हम नहीं देखते कि हम इस्लाम पर कितना जुल्म कर रहे हैं, हम कुरान पर कितना जुल्म कर रहे हैं, हम नमाज पर कितना जुल्म कर रहे हैं, हम रोजे और ज़कात पर कितना जुल्म
इसको अपने गिरेबान में झांक कर हमने देखा? नहीं देखा। इस्लाम के मानने वालों, इस्लाम के अहकाम पर अमल न करना, क्या ये इस्लाम पर जुल्म नहीं है? इस्लाम ने बताया 5 वक्त की नमाज पढ़ो। अगर कोई मुसलमान 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता तो क्या ये मुसलमान नमाज पर जुल्म नहीं कर रहा है? नमाज को ना पढ़ना नमाज पर जुल्म है, रोजे को ना रखना रोजे पर जुल्म है, ज़कात को ना रखना ज़कात पर जुल्म है, हज को ना रखना हज पर जुल्म है। कुरान करीम जो घरों में रखा हुआ है, पढ़ा हुआ होने के बावजूद उसकी तिलावत ना करना, यह कुरान करीम पर जुल्म है। हम कहते हैं वो जालिम है, वो जालिम है, अरे वो बाद में है, पहले हम जालिम हैं, हम जुल्म कर रहे हैं। घरों के अंदर कुरान करीम रखा हुआ है, हमारी जो औरतें और मस्तूरात उस घर में रखे हुए कुरान की तरफ को तवज्जो भी नहीं करती। अपने घर की सफाई का तो उनको डर है, और अपने घर की सफाई का, अपने घर के खाने का, अपने घर के नाश्ते का, अपने जेवरात की हिफाजत का, अपने जोड़ों की हिफाजत का, अपने पैसों की हिफाजत का वक्त है। जोड़ों की हिफाजत भी हो रही है, पैसों की हिफाजत भी हो रही है, जेवरात की हिफाजत भी हो रही है, घर की सफाई भी हो रही है। शौहर की खुशनुदी और शौहर की खुशी को हासिल करने के लिए उसके तमाम काम हो रहे हैं। सास को राजी करने के लिए उसके तमाम काम हो रहे हैं, ससुर को राजी करने के लिए उसके तमाम काम हो रहे हैं, औलाद को खुश करने के लिए उनके तमाम काम हो रहे हैं, और अल्लाह को राजी करने के लिए कुरान करीम नहीं पढ़ा जा रहा। शौहर की नाराजगी का डर है, सास की नाराजगी का डर है, ससुर की नाराजगी का डर है, औलाद की नाराजगी का डर है, अल्लाह की नाराजगी का डर नहीं है। इसे ये पता नहीं कि अगर तूने कुरान नहीं पढ़ा तो अल्लाह नाराज हो जाए। कुरान करीम बेतवज्जोही के शिकार घर में रखा हुआ है, उसके ऊपर धूल जमी हुई है, उसके ऊपर जाने लगे हुए हैं, घर की रोजाना सफाई है, अपने मेकअपों के लिए सामान है, और जोड़ों की सफाई और सुथराई है। कुरान करीम में से धूल उतारने के लिए और कुरान करीम के जालों को साफ करने के लिए मेरी इस माँ और बहन के पास वक्त नहीं है। जब घर की सफाई होती है और तमाम सामान को साफ किया जाता है, आखिर ये जुल्म कुरान करीम के साथ होता है कि यही माँ और यही बहन अपने बच्चे के हाथ में कुरान करीम को देती है और कहती है कि बेटा इस किताब को पढ़ने वाला इस घर के अंदर कोई नहीं है, न तेरा बाप पढ़ता, न मैं पढ़ती, न तेरी बहन पढ़ती, न भाई पढ़ते, ये मजलूम किताब है, इसको लेकर चले जाओ मस्जिद में रख के आ जाओ। तेरे घर में तेरे जोड़ों को रखने की जगह है, तेरे घर में तेरे जेवर को रखने की जगह है, तेरे घर में तेरे पैसों को रखने की जगह है, तेरे घर में तमाम चीजों को रखने के लिए जगह है, लेकिन कुरान करीम के रखने के लिए जगह नहीं। इतनी बेतवज्जोही का शिकार कुरान करीम हो रही है। अपने दिल पे हाथ रख के देखो, जरा सोचो तो सही, अगर कोई आदमी घर के अंदर बैठा हो, कोई बाप है और बेटा बाप की तरफ तवज्जो न दे, अपनी बीवी की तरफ दे, अपनी औलाद की तरफ दे और अपने बाप की तरफ तवज्जो न दे, ऊपर क्या गुजरेगी? अगर माँ की तरफ तवज्जो न हो तो माँ के दिल के ऊपर क्या गुजरेगी? अगर बीवी की तरफ तवज्जो न हो तो बीवी के दिल पर क्या गुजरेगी? अगर ये बीवी शौहर की तरफ तवज्जो न करे तो शौहर के दिल पर क्या गुजरेगी? और लोगों, अगर तुमने कुरान करीम की तरफ तवज्जो न की तो कुरान करीम के ऊपर क्या गुजरेगी? जब तुम बाहर से थैला लेके आते हो और अपनी बीवी के हाथ में थमाते हो, वो माँ जिसने 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा, 2 साल तक तुझे खून दूध की शक्ल में अपना खून पिलाया, वो दिल और दिमाग में सोचती है कि आज शादी हो गई तो ये फलों का थैला अपनी बीवी को लाके दे रहा है, मेरी तरफ इसकी तवज्जो भी नहीं। अगर वो जबान से ना कहे, अंदर अंदर कूदती रहती है। तो क्या जब ये माँ और ये बहन और ये बेटा और ये बाप, ये घर का मर्द और ये घर की औरत जब अल्लाह के कुरान की तरफ तवज्जो नहीं देगी तो कुरान को एहसास नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कुरान को एहसास होगा। आज हम कुरान करीम के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, ये कुरान की
इतनी मुकद्दस तरीन किताब है। आज हमारे घरों में इतनी ही मजलूम तरीन किताब हो रही है, मर्द भी इसके साथ जुल्म कर रहे हैं और औरतें भी इसके साथ जुल्म कर रही हैं। इसलिए नियत करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत को जिंदा करें। आँख खुलते ही अखबार चाहिए, आँख खुलते ही यूट्यूब चाहिए, आँख खुलते ही व्हाट्सएप चाहिए, आँख खुलते ही टीवी चाहिए, आँख खुलते ही चाय और नाश्ता चाहिए। खुदा के बंदे, तेरी आँख खुले तो तेरी नजर सबसे पहले अल्लाह के कुरान पर पड़नी चाहिए। तुम अखबारात पढ़ते हो जिनकी झूठी खबरें हैं, जिनकी खबरों का कोई एतबार नहीं है, ये दुनिया के अखबार हैं। अल्लाह का भी एक अखबार है जिसको कुरान करीम कहा जाता है। तू उस अखबार को पढ़ के देख, उसकी तमाम खबरें सच्ची हैं, उसमें एक भी खबर झूठी नहीं। आज हमने कुरान करीम को अपने से दूर कर दिया, कुरान करीम के ऊपर हम जुल्म कर रहे हैं, तो दूसरों को भी जसारत हो रही है, वो भी कुरान के ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि जब मुसलमान ने जुल्म किया तो हम भी हाथ धो लें। वसीम रिजवी जैसा मलऊन आदमी जिसके ऊपर करोड़ों अल्लाह की लानतें हो, उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की क्या कि कुरान करीम में से 25 आयतों को निकाल दिए जाए, कुरान करीम में 26 आयतों को निकाल दिए जाए। कैसी जुर्अत कर रहा है ये मलऊन, कैसी जुर्अत कर रहा है ये मलऊन। इसे ये पता नहीं कि ये कुरान उस अल्लाह का कलाम है जो सातों आसमानों का मालिक है और जो सातों जमीनों का मालिक है। अल्लाह ने जिस नबी पर कुरान को नाजिल किया, उस नबी को भी डांट दे दी और फरमाया वलौ तअव्वल अलैना बअदल अकामीर लअखदना मिनहु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिनहु अलवतीन। और मोहम्मद, मैं जो कुरान नाजिल कर रहा हूँ, इस कुरान में अगर तूने एक नुक्ते का इजाफा किया और एक नुक्ते की अगर कमी कर दी तो तुझे भी सख्त से सख्त सजा दूंगा। अल्लाह ने अपने नबी से भी फरमा दिया। ये कौन वसीम रिजवी होता है, इसे ये पता नहीं है कि कुरान करीम कोई हिंदुस्तान का आईन नहीं है कि हुकूमत कोई आएगी उसको बदल देगी। ये किसी मुल्क का आईन नहीं है कि कोई हुकूमत आए और उसको बदल दे। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का ज़ाब्ता है। दुनिया के किसी आदमी को इसके अंदर ये हक नहीं है कि इसमें तब्दीली की जा सके। लेकिन ये सब लोग इतनी जुर्रत क्यों कर रहे हैं, ये सब लोग इतनी जसारत क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम कुरान करीम के ऊपर खुद जुल्म कर रहे हैं। इसलिए हमारे मर्द हजरात भी और हमारी औरतें जो यहाँ बैठी हुई है वो भी इसकी नियत कर लें और अपने मुसलमान कर लें कि इंशाअल्लाह आज के बाद अपने घरों में अखबार बाद में पढ़ा जाएगा, व्हाट्सएप बाद में देखा जाएगा, यूट्यूब पर बाद में जाया जाएगा। सबसे पहले हम अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत को इंशाअल्लाह जिंदा करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन कौन करेगा? अल्लाह ताला हम सबको कुरान मुक़द्दस की अपने घरों में रोजाना तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला सुन्नत और शरीयत के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और मुसलमानों में बेदारी का एहसास अल्लाह ताला अता फरमाए। जो बातें कही गई हैं अल्लाह ताला इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।